रिसेंटली आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अबू हागोंगकू सोसाइटी ग्रुप रिगार्डिंग मेरा मेरा बेटी बुरी संति का जो बारे में वुमेन वेलफेयर सोसाइटी और दोनों का बीच में मैं उसका फैमिली का तरफ से और उसका मैं भी उसका मामा मैं लोटा में एक दोलन बहुत है, फिर भी उसका जो रेल जो जब उसका परिवार आता है तो मैं ही हूँ, तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट देने के लिए मैं आया हूँ। एक्चुअली यहाँ में हागोंगकू सोसाइटी लोग भी आज बहुत अच्छा से बोला है और मैं वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से भी मेरा ये अपील होगा, छोटा सा एक अपील जाएगा। अपील इसलिए जाएगा कि आप लोग ऐसे छोटा मोटा चीज़ को इंटरटेन करते रहेगा और हमारा यहाँ में हाउसमेट का केस अरुणाचल में दुनिया भर का है, ला देगा बोल के भी लेके जाता है पैसा, लेके आके भी 2 दिन 3 दिन काम करा के उल्टा पुल्टा एलिगेशन करा के जाता है और घर से भाग के भी चोरी करके भी ले जाके सैलरी नहीं दिया, वो नहीं दिया, दुनिया भर का केस है। उस चीज़ को अगर आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी भी अगर करते रहेगा, एंटरटेन करते रहेगा, तो आपका बड़ा बड़ा केस, बड़ा बड़ा सोसाइटी, बड़ा बड़ा काम है, वुमेन के लिए जो काम करना है वो आप कब करेंगे। ये मेरा जस्ट छोटा सा बात है। वो जो हाउसमेट के लिए जो शांति का इशू था वो बहुत खास इशू नहीं था, बहुत छोटा सा इशू था। मैंने खुद इंक्वायरी किया है, उसका कोई इशू नहीं था। उसको भगाया है, जो भागने ले गया था उसका काफ़ी शांति का साथ में हम लोग आकिंग दीदी बोल के प्यार से बोलता था, हम लोग बहन जैसा भाई जैसा हम लोग फ्रेंकली रहता था। तो अनलकीली क्या हो गया, 2-3 महीना पहले एक उसका हेल्पर के लिए लाया और शांति ने लाया तो मालूम ही नहीं है वो एक उसका कज़न सिस्टर है, उसका दीदी का, उसका माँ का बहन का बेटी है। तो उसने उल्टा पुल्टा बोल के भगा के ले गया होगा, हमको ऐसे लगा। लेकिन जिस दिन जब वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया था, मैं भी इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रेस में और मीडिया में मैं अपडेट रहता हूँ। तो मैंने देख के मैंने बहुत दुख लगा है। मैं उस समय में बहुत एग्रेसिव था और आप लोग मेरा कुछ मेरा फेसबुक स्टेटस में भी कई जगह में सोशल प्लेटफॉर्म में देखा होगा, मैंने बहुत एग्रेसिव था। और आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी आप नहीं बोल सकता है कि आप लोग सेंटिमेंट नहीं होना है, ये है, दुख नहीं होना चाहिए। दुख होने का हमारा कारण है, आप कारण है इसलिए तो आपको दुख है बोल रहे हैं ना। और आप उसको जानते हुए भी कि ये फैमिली लोग, शांति का फैमिली लोग दुख होगा, जानते हुए भी आप उसको फिर प्रेस में देना, प्रेस में एंटरटेन कराना, ये और दुखी वाला बात था। उस समय में फिर शांति का फैमिली में बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा था। हम सब परिवार एक मान उसका माँ, उसका पिताजी का मेरा पिताजी का उसका सेकंड माँ जो है वो डेथ हो गया था। उस समय में 4-5 महीना कैंसर से लड़के वो डेथ हो गया था। अनफॉर्चुनेट टाइम था। अगर ऐसा नहीं होने से तो शांति घर में अच्छा से रहने से वो बुंटी लोग वो हाउसमेट लोग भागना भी नहीं था होगा। उस समय में इतना आप लोग प्रेस विदाउट वेरिफिकेशन में आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये था। लेकिन उसमें भाई भैया लोग उसका हागोंगकू सोसाइटी इंटरफेरेंस किया करके आप लोग को सॉरी मांगने के लिए तो बोला है, तो उसमें भी आप लोग प्रेस ब्रीफिंग में आया है। कुछ तो दुख लगा है, कुछ तो अच्छा नहीं लगा है भाई भैया को, उसका फैमिली को, इसलिए तो आया होगा। उसमें आप लोग सीधा सिंपली आप लोग बोल देना था कि चलो ठीक है, अगर शांति बहन आपको उस हाउसमेट ने सॉरी बोल दिया, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाए। और हम लोग का प्रेस रिलीज से अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉरी, हम लोग ऐसे इंटेंशन नहीं था बोल के बोलना चाहिए था। लेकिन उन लोग का प्रेस रिलीज़ करने का जो क्लोजली देखने से हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि वो आपने कुछ मीडिया को भी, मैंने कोई ब्लेम नहीं है, मेरा कुछ भी ब्लेम नहीं है, क्योंकि मीडिया ने आपने जो लिखा है उसी को मीडिया ने लिखा है, जो आपने सोचा है उसी को मीडिया ने आपका जो लिखा है। अगर आप नहीं लिखता तो वो ऐसे जैसे एक सर्कुलिंग वीडियो है, जब वहाँ से आदिवासी लड़का लोग स्टूडेंट यूनियन वेरिफिकेशन करने के बाद में असम में जाके वीडियो को डाउन कराया, ये कराया, करने के बाद आपका रिलीज़ का वजह से, आपका प्रेस स्टेटमेंट रिएक्ट करने की वजह से, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गलत यूज़ करने की वजह से अरुणाचल का हर जगह में फैल दिया गया, हर जगह में, हर प्रिंट मीडिया में आया है, हर न्यूज़ चैनल में कवरेज हुआ। अगर आप नहीं लिखता तो वो जो हमारा हाउसमेट था उसका एलिगेशन जो वो वैल्यू नहीं होता था। और अगर हमारे सेंटिमेंट का और एक चीज़ था, फैमिली का तरफ से सेंटिमेंट है कि ऑन गोइंग एक सेक्स रैकेट बोल के हर किसी को अरेस्ट कर रहा है, एवरी मंथ को
हमारे कैपिटल एसपी जो है वो अपडेट दे रहे हैं। तो आप वो जो न्यूज़ क्लिप को देखने वाला, न्यूज़पेपर को सुबह उठ के देखने वाला, ऐसा देखा होगा ना कि अरे ये सेक्स रैकेट में शांति भी इन्वॉल्व है क्या, ऐसा देखा होगा। वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी असम का ही केस है। असम का लड़की को यहाँ ला के सेक्स रैकेट किया, उसको चला के अरेस्ट मल्टीपल आदमी को, हमारे अरुणाचल आदमी को केस कर रहा है। तो उसमें साथ साथ में उसके भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फैमिली में हार्मफुल इसलिए हुआ है क्योंकि शांति इतना बड़ा महारानी क्वीन तो नहीं है, फिर भी वो जहाँ भी जाता है अपना लेवल में अपना जो पोजीशन बनाना था, नाम बनाना था, जो बना लिया है, अपना पोजीशन बनाना था, बनाया है, कुछ पद में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोस्ट में है, तो वो कहीं भी जाता है तो एक टोली लेके जाता है घर से मेरा बहन लोग को लेके जाता है। फ्रेंकली हम बोल रहे हैं, उसका न्यंगनी को हम न्यंगनी बोलते हैं, उसका कजन सिस्टर को लेके जाता है, उसका बहन को लेके जाता है, उसका जो जिन्ना हागुंग को लोग है या बीरी सोसाइटी का है, ले जाता है। तो ले जाने से मेरा बहन उस दिन भी हमको इतना सीरियसली बोला है कि भाई दादा हम तो बेटी का साथ कहीं भी जाता है, लेकिन अभी हमको आदमी बोले सोचेगा होगा उसका सेक्स रैकेट में, बहन बेटी का सेक्स रैकेट में ये है वो, इसलिए हम लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, हम लोग बहुत चिंता में बोला। तब मुझे लगा कि मेरा बहन जो सोच है वो सही है। मेरा फ्रेंकली क्यों झूठ बोलेगा, मेरा बहन, मेरा वो बेटी, कजन सिस्टर लोग का उसका भी बॉयफ्रेंड है ना, वो भी तो उल्टा पुल्टा सोच सकता है, नहीं सोचने के लिए नहीं बोलेगा। उस लेवल तक हर्म किया है आपका वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का प्रेस रिलीज जो, तो ये है। तो इसीलिए सेंटिमेंट है हम लोग, इसलिए वो जो है बुंटी बोलते सॉरी हाउसमेट लोग है, उसने कभी भी सेक्स रैकेट चला रहा है शांति उस जगह में, उस पलाना में, उस होटल में कमर्शियली सेक्स रैकेट चला रहा है बोल के कहीं कभी वर्ड यूज़ किया ही नहीं। तो आपने कहाँ से लेके इतना वर्ड को यूज़ किया? आपका प्रेस स्टेटमेंट को हम ट्रूली हम लिखा है, आपने हागुंग को सोसाइटी को आपने इतना ग्रामेटिकली ये है वो है, आपका डिफिनीशन में आएगा, आपका एक्सप्लेनेशन में आएगा, तो आपका उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है जो हम लोग दिल में लगा है। एक एक वर्ड को अगर हम डिपेंड करेगा, एक एक वर्ड को हम डिफिनीशन में लाएगा तो टू बी फ्रैंक उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। हाइनेस क्राइम इन द स्टेट को रिपोर्टेड को खराब कर देता है। साथी का हाइनेस क्राइम को तो आप कहाँ हाइनेस क्राइम किया है अभी तक? हमको लग रहा है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन आपने उसको हाइनेस क्राइम का नाम दे दिया। ये कुछ सेंटीमेंट जो है, लेकिन इतना है कि वुमेन वेलफेयर सोसाइटी आपने जल्दीबाजी में किया होगा या सोच समझ के नहीं बोला होगा। आप एक लीगल एडवोकेट भी है, आपने सोचा भी होगा हमको कल को डिफेमेशन देगा या कोई कुछ बोलेगा तो उसको बचने के लिए आप कुछ भी टर्म यूज़ किया होगा, दैट इज़ अनदर मैटर। फिर भी जो आपका जो सेंटीमेंट, जो डायलॉग है, जो लिखा हुआ जो गहरा जो सेंटीमेंट है, वो उसको फैमिली थोड़ा सा दुख लगा है, और दुख लगने का कारण ये है, ये दुख लगा है, इसलिए आप लोग उसको तो आके लाइटली लेके। और मेरा हागुंग को सोसाइटी को भी मेरा अपील है, आप लोग अपना बहन लोग को, अपना बहन के लिए, और आप लोग नहीं बोल देगा, आप लोग नहीं कर देगा तो कौन कर देगा? तो आप लोग कर देना पड़ेगा। जब बहन का ऊपर में लांछन गलत एलिगेशन आता है तो आप लोग को ही रिप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका ड्यूटी है। इसलिए ये भी है, तो इसलिए अगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को हम इतना अपील है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन कोई टारगेटेड नहीं है शांति को, कोई शांति के खिलाफ में कोई इंटेंशन नहीं है, उस बेस में किया है तो आप निकल के सॉरी बोलने में, निकल के हाँ बहुत छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के बात करने में प्रॉब्लम क्या है? उस दिन अल्टीमेटम देते समय में तो हम सोचा था वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का कुछ ग्रुप शांति का साथ आएगा या हागुंग को सोसाइटी के साथ आएगा। आने से हम लोग डिस्कस करने से हम भी आके सुनेगा, सोचा था। मेरा भाई भैया लोग को मैं बता रहा था, कुछ उन लोग का कुछ अभी तक तो आया नहीं है। दैट मीन्स आप लोग क्या सोच के कर रहा था, ये मेरा ये है। इसमें और भी हम सेंटीमेंट को हम जोड़ रहे हैं। आप लोग आ जाना चाहिए था, और प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले आप लोग सेटल करके आप लोग आ जाना चाहिए था कि इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन उस दिन आपका प्रेस ब्रीफिंग को देखने के बाद तो हमको भी लग रहा है कुछ तो इंटरनली कुछ प्रॉब्लम तो है ना। तो फिर भी हम हागुंग को सोसाइटी लोग को बोलता है कि अगर इसमें कंक्लूजन में कहीं आना चाहता है तो कंक्लूजन में आने से बढ़िया रहेगा। और अन्या जो है इंटरफेरेंस किया है, मेरा अन्या से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों टीम को एज बीइंग एन यूथ लीडर आप दोनों तरफ को आप बुला के एक जगह में एक एमिकेबल एक सोल्यूशन ला देने से हमको अच्छा लग रहा है ना। तो अगर उसको हम कल बोलेगा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। और आपका वुमेन वेलफेयर सोसाइटी बोल रहा था हम तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमने अपना जस्ट एक्सप्रेशन दिया है। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपका पास है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है ना। आप ड्यूटीज़ को आप भूल जाता है, अपना राइट को सिर्फ आप बात कर रहे हैं।
ड्यूटी से कि आपका किसी इंडिविजुअल को हम पर नहीं कर सकता है, आप किसी भी कैरियर को आप हम पर नहीं कर सकता है, किसी फैमिली को आप सेंटिमेंट नहीं कर सकता है आप फ्रीडम एक्सप्रेशन का नाम। आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ड्यूटी का आप बात करना चाहिए, आपका ड्यूटी है। और आपका मैं अमन सोसाइटी को इतना अपील करना चाहता हूँ कि शांति का जो जितना बहन लोग है वो भी वोमेन है, शांति का आयु मेरा बीबी भी आप लोग का प्रेस स्टेटमेंट को देख के तो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होने से भी तो कुछ तो समझता है, दुख लगता है। मेरा बीबी मेरा उसका आयु भी वोमेन है, उसका भाभी लोग भी वोमेन है, उसका जितना भी वो भी अरुणाचल वोमेन है। उन लोग को सेंटिमेंट पहुँचा के आपको आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए नादा मैडम से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट होगा कि इस चीज़ को आप, मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट होगा कि आप मैटर को ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप आ जाइए, बात करना है, या किसी को आप इंटेलेक्चुअली किसी को आप इंडोर्स कीजिए। और ये मेरा पर्सनल बात होगा कि इंडोर्स के हमें ऐसे नहीं कि मैं बात करेगा हम आके बात करेगा, ये ऐसे भी नहीं है। हम भी बीच में बात करना नहीं चाहता है, हम सब सुनेगा कि आपका इंटेंशन क्या था, ये क्या कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, और सबको हम एपिसोड को डिटेली मालूम हुआ। तो अगर आपका इंटेंशन कुछ नहीं है तो आप आके उसको मैटर को चैप्टर को क्लोज करने से भी तो अच्छा है, ये मेरा सोच है ना। अगर आप लोग पेपर में उस क्लिप को अगर आप लोग थोड़ा सा पावर नहीं देता तो वो दुनिया कोई मालूम होना ही नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं होना। आपका पावर आपका एक्सप्रेशन का वजह से, आपका कंडक्ट का वजह से सारा प्रिंट मीडिया में, ऑफिशियली प्रिंट मीडिया में आया है, सारा अरुणाचल में प्रिंट मीडिया में गया है। तो वो सेंटिमेंट है, उसको अगर आप गलत नहीं किया है तो आप आके बात करने में प्रॉब्लम क्या है। आप सीधा जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नहीं आप लोग ग्रामर नहीं समझता है और आप ये समझते कोई भाई ऐसा होने से तो ह्यूमिलेटेड तो फील होगा ही। तो इसलिए मेरा बोथ साइड को मेरा अपील है कि आप ज़्यादा चीज़ को नहीं है, मेरा शांति का भी फ्यूचर है और इस छोटा मोटा बात से शांति का कल को कैरियर, शांति का एवरीथिंग पर्सनल जो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन लगाने वाला मानना पड़ेगा कि इट वॉज जस्ट सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग और ये थोड़ा सा गलती हुआ है, मानने से आप लोग भी मान जाइए। इसलिए उसको आज आप देख रहा था, आप लोग प्रोसेशन करेगा, धरना करेगा, वो ऐसे करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, किसी को हासिल नहीं होगा। रियली आई फील दैट वी कैन डिस्कस दिस मैटर। थैंक यू।